फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, आपका ऑनलाइन एडमिशन का जो प्रोसेस था वो 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन कल रात को जो नोटिफिकेशन आया उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि अब आपका एडमिशन प्रोसेस 26 जुलाई से स्टार्ट होगा, यानी आप पार्ट 1 का फॉर्म आप 26 जुलाई से भर सकते हैं। लेकिन इस साल बोर्ड ने आपके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया, आपको डेमो रजिस्ट्रेशन का मौका देने वाले हैं। 16 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आप डेमो रजिस्ट्रेशन के तौर पे फिलअप कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है। लेकिन ये जितनी भी डिटेल्स है वो 24 तारीख को स्क्रैप कर दी जाएगी ऑटोमेटिकली, और 26 तारीख से आपको ऑनलाइन फॉर्म एक्चुअल में भरना पड़ेगा। अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस साल के यूजर मैनुअल की बात करेंगे, यानी इस साल आपको इंटरफेस किस तरीके से दिखाई देगा, आपको डिटेल्स किस तरीके से भरनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन के चार्जेस क्या होंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड हमें किस तरीके से जनरेट होगा, इन सारी चीजों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूजर मैनुअल जो दिया है वो 2020-2021 के एडमिशन्स के लिए दिया है। जैसा कि आप सबको पता है ये लेटेस्ट वाला है, इसके अंदर सारी चीज़ें आपको देखनी है। यूजर मैनुअल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको 11thadmission.org.in पर जाना होगा। आप जैसे ही इस वेबसाइट के जाओगे तो आपको इस तरीके का एक इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं, मुंबई, पुणे, रायगढ़, जो भी रीजन से आपको उस पर क्लिक करना है तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस में आपको देखेगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जो 26 जुलाई से ओपन हो जाएगा। अगर आप प्रेजेंट वेबसाइट की बात करते हो तो यहाँ पर मुंबई पर जाने पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अभी दिखाई नहीं देगा। जैसे मैंने बताया 26 जुलाई से वो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब आपको जाना है, जैसे आप उस पर लॉगिन रजिस्ट्रेशन की बात करोगे, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको डिटेल्स आपकी मांगेगी, जो डिटेल्स हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ। अगर आपका स्कूल सिटी एरिया में तो आपको फर्स्ट पे क्लिक करना है, गांव में है तो सेकंड पे, और अगर आप महाराष्ट्र के स्टेट के बाहर के स्कूल के हो तो आपको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको आपका एप्लीकेशन स्टेटस पूछेगा। अगर आप पहली बार सिर्फ आपने एक ही बार 10 दिया है, पहली बार आपने 10 दिया तो फ्रेशर, अगर आप रिपीटर हो तो रिपीटर, और अगर आपने पहले पास किया तो प्रीवियसली पास। उसके बाद आपको कौन सी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो, SSC, CBSE, IB, जो भी बोर्ड है आपको वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी सीट नंबर फिलअप करनी है। मार्च, जून, अक्टूबर जो भी आपका मंथ ऑफ पासिंग रहेगा वो आपको अपीयरिंग रहेगा वो। उसके बाद कौन सा ईयर है, ठीक है, आपका कौन सा ईयर में आपने 2020 ही नॉर्मली सबका मोस्ट ऑफ दी लोगों का अटेम्प्ट रहेगा वो करना है। उसके बाद आपका जो नाम है स्कूल के हॉल टिकट पर वो नाम आपको यहाँ पर अपीयर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको जो भी क्वेश्चंस पूछेगा वो डिपेंड्स ऑन पोर्टल कि आपको क्या क्वेश्चन पूछता है। नॉर्मली आपका पेट का नाम पूछता है, मोस्ट फेवरेट वेबसाइट वगैरह पूछता है, आपका फेवरेट कलर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है। और जो भी क्वेश्चन आपको पूछेगा वो आपको वहाँ पर फिलअप बाजू में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने वो सारी चीज़ें की तो आपको क्या करना है, करने के बाद ठीक है रजिस्ट्रेशन पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया डेमोन्स्ट्रेशन का था, वो समय डेमोन्स्ट्रेशन का वैल्यू जो है स्क्रैप कर दिया जाएगा। करने के बाद रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपका नाम नंबर वहाँ पर शो करेगा, आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब क्या करना है आपको, इस तरह जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे आपका इंटरफेस वापस से खुल जाएगा, जहाँ पर आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा वहाँ पर एंटर करना है। लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा, पेमेंट प्रोसेस। पैसा कितना भरना है, तो आपको टोटल 150 रुपीज़ पे करना है, और आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से दिया जाएगा। ऑनलाइन में आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, पेटीएम, गूगल पे, आप जो भी मोड आपसे हो सकता है उससे आप कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन के लिए आपको स्कूल से कांटेक्ट करना पड़ेगा, गाइडेंस सेंटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। मेरा एडवाइस रहेगा आप ऑनलाइन की तरफ जाइए। जैसे आप पेमेंट प्रोसेस की तरफ जाएंगे आपको ये इंटरफेस ऑटोमेटिकली रेडी करके मिलेगा। सिर्फ आपको वहाँ पर 150 रुपीज़ पे करना है। ऑनलाइन करो तो आप ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए, ऑफलाइन करो तो ऑफलाइन, और आगे आपको प्रोसीड करना है। सिंपली मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट ही कीजिए। उसके बाद आपके एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आगे की डिटेल्स आपसे फीडअप करने के लिए कहा जाएगा। पहला प्रोसेस होगा आपका पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल में आपका सीट नंबर होगा, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, आपका स्कूल का सीट नंबर क्या है, स्कूल के यूडाइस का नंबर क्या, आधार कार्ड नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी। प्रोसीड करना है। उसके बाद आपका एड्रेस पूछा जाएगा, तो एड्रेस आप आधार कार्ड के हिसाब से भरिए। डिटेल बनने के बाद आपको पिन कोड वहाँ पर भरना है, महाराष्ट्र जो डिस्ट्रिक्ट है, तहसील क्या है, सिटी मुंबई मोस्ट ऑफ दी लोगों का होगा। फिर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर एक से ज़्यादा तो बेस्ट, ईमेल आईडी पुट करिए, आगे प्रोसीड कीजिए।
उसके बाद आपको कैटेगरी एंड रिजर्वेशन की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, अब आपको कुछ डिटेल्स भरनी है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि आपका डोमिसाइल स्टेटस क्या है। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे सर हम लोग अपीयर करेंगे, तो अपीयर करने के लिए आपके पास वो टाइम नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम पर नहीं है, और अगर अपीयर हो भी जाता तो 25 से 45 दिन का समय लग सकता है। उसके बाद आपका रिजर्वेशन कैटेगरी देखा जाएगा। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी के हो, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो ही आप यस कीजिए, अदरवाइज ओपन कैटेगरी पे खींचिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके पेरेंट जो है वो सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन है क्या। अगर है तो यस, ना तो ना। अगर आपके पेरेंट ने ऑनलाइन प्रोसेस की वजह से यहाँ पर ट्रांसफ़र लिया तो यस, नहीं तो ना। ग्रैंड पेरेंट आपके फ्रीडम फाइटर थे, यस तो यस, ना तो ना। अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते तो यस, अदरवाइज नो। अगर आप हैंडीकैप है तो यस, नहीं है तो ना। अगर आप अर्थक्वेक एंड प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया से आ रहे हो तो यस है तो यस, अदरवाइज नो। अगर आप ऑर्फेन है, अनाथ हो, मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है तो आपको डेथ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर अदरवाइज आपको ऑर्फेनेज का सर्टिफिकेट लगेगा। यस हो तो यस, ना है तो ना। उसके बाद आप एडमिशन लेना चाहते हो बाइफोकल में, चाहते हो क्या। अगर आप बाइफोकल में यस करते हो तो फ्यूचर में आपके लिए जनरल और बाइफोकल दोनों के दरवाजे खुले रहेंगे। लेकिन अगर आप नो कर देते हो तो सिर्फ आप और कंपलसरी आपको जनरल पे ही एडमिशन लेना पड़ेगा। बाइफोकल के रास्ते आपके लिए कहीं ना कहीं बंद हो जाते हैं। तो मेरा एडवाइस रहेगा यस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आप दोनों में से जहाँ आपका मन करे वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, डिपेंड ऑन योर मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि माइनॉरिटी, आपका एडमिशन आप माइनॉरिटी कोटा, यानी आप किसी स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हो जहाँ पे गुजराती कोटा चलता है तो वहाँ पे गुजराती, जैन, फिर माइनॉरिटी में आप मुस्लिम्स भी हो सकता है। तो आप माइनॉरिटी में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी ले सकते हैं। तो इट डिपेंड्स, लेकिन आपके पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन हाउस कोटा मतलब जिन स्कूल्स के खुद के कॉलेजेस होते हैं वो अपने बच्चों को अपने ही कॉलेजेस में एडमिशन देना पसंद करते हैं। तो अगर आप इन हाउस कैटेगरी के अंदर भी एडमिशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यस कीजिए या नो कीजिए, जो आपकी मर्जी है। उसके बाद आप क्या कीजिए, सेव एंड प्रोसीड करके आगे बढ़ जाइए। जितनी भी हमने डिस्कशन की जो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी गई है वो आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़िए, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन आपको कर दिया है। याद रखिए जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट का आपके पास जेरॉक्स या उसको अपलोड आपको करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी चीज़ आपको डॉक्यूमेंट को करना पड़ेगा। प्रोसीड करने के बाद जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो आपको जो आपने यस किया है उस सब के आपको डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। तो यस करने पर आपके डॉक्यूमेंट पूछे जाएंगे तो आपको वहाँ पर भरना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। आपने 10th किया है, पास है, फेल है, अपीयरिंग है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएगी। आपको जो डिटेल्स पूछेगा वो डिटेल्स आपको वहाँ पर फिटअप करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, ईच एंड एवरी चीज़ आपको वहाँ पर देखना है। फिर आपको गाइडेंस सेंटर आपको सिलेक्ट करना है, और जैसे आप सिलेक्ट करोगे नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अगर आपने यस किया हुआ तो आपको वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट या नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जो भी मैंने कहा, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, या आपको सारी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करके आगे बढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको ये सारी चीज़ें अपलोड होने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स है। आपको वहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद उसे आपको सबमिट करना है। तो वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको लॉक बट नॉट वेरीफाइड। और जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन का बैच आ जाएगा। आपको दो चीज़ें याद रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जब आप सबमिट करते हो तो लॉक एंड नॉट वेरीफाइड, और जब वेरिफिकेशन के बाद आपके इंटरफेस पर वेरिफिकेशन का सिंबल भी आ जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से भरिए ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि गलती करने पर आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है, जिस वजह से आपके अंदर पैनिक का माहौल भी आ सकता है। तो सारी डिटेल्स प्रॉपर भरिए ताकि वेरिफिकेशन होने में कोई दिक्कत ना आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझा होगा। पूरी की पूरी प्रोसेस में ईच एंड एवरी चीज़ों को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ के चार्जेस है। इट इज़ एडवाइजेबल कि आप इसका पेमेंट ऑनलाइन तरीके से कीजिए ताकि आपकी इमीडिएट प्रोसेस तुरंत का तुरंत शुरू हो जाए। नहीं तो ऑफलाइन के लिए आपको क्या करना होगा, कॉलेज स्कूल्स में जाना होगा, और उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन किसी के पास मिस नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप भी वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।